नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम एसपी राइट एग्रो लिमिटेड के बारे में। वैसे ऑल ओवर आपके पास अपडेट तो पहुंच ही गई होगी, स्थिति फिर से खराब होने लगी। खैर अब तो एक ही उम्मीद है कंपनी में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे इन्वेस्टर अब पैनिक होने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि पहले हमारे पास एक ऑप्शन था कि मार्केट में कंपनी कुछ बड़ा करेगी, लेकिन आज मंडे हो चुका है। देखो, अगर मंडे को कंपनी अपना वापसी करती है, घर वापसी, तो इन्वेस्टर के चेहरे पे आज फिर से काफी अच्छी खुशी आ सकती है। हर बार की तरह आपको पता तो है सही है, यहाँ पे मार्केट में अभी स्थिति काफी खराब चल रही है। तो कभी अप डाउन कंपनी जैसे मार्केट में परफॉर्मेंस कर रही है। लेकिन अगर मैं 0.76 को लेके चलूं फ्यूचर के लिए, तो एक तरह से बोलूं मैं, तो ये तो नेगेटिव पॉइंट बन रहा है कंपनी के लिए कि कभी अप डाउन कंपनी कर रही है मार्केट में। लेकिन मैंने आपको बोल ही दिया है कि अगर ऐसा ही बिजनेस कंपनी करेगी तो बाय द वे फ्यूचर में कंपनी ग्रोथ कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। क्योंकि अगर मैं अभी रिसेंटली कंपनी का 52 वीक हाई देखूंगा तो 16.79 का है, जबकि लो साइड में 0.76 का है यहाँ पे। अगर मैं इसी को लेके देखूंगा फ्यूचर के लिए, तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है। कुछ इन्वेस्टर पैनिक हो रहे हैं, कुछ पैनिक नहीं हो रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं क्या होगा कंपनी में, कुछ बोल रहे हैं क्या नहीं होगा। ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, अगर आपके पास स्टॉक पड़ा है तो एक बात का ध्यान रखना आप यहाँ पे। क्योंकि देखो, इस गिरावट के माहौल में आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि वेट वेट। क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है यहाँ पे। दोस्तों, बात याद रखना आप यहाँ पे, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। खैर अब तो एक ही बात कहूंगा मैं दोस्तों आपको यहाँ पे, कि अगर आप ये सोच रहे हो कि एसपी राइट एग्रो लिमिटेड बाय द वे फ्यूचर में ग्रोथ करेगा, तो सबको पता है कि वाकई में ग्रोथ है कंपनी की। क्योंकि जब आपको पता ही सही यहाँ पे। और हाँ, अपडेट क्या है वो भी मैं आपको बोल दूं यहाँ पे। कंपनी के लिए आज का दिन भी खास है यहाँ पे, क्योंकि एसपी राइट एग्रो लिमिटेड के लिए आज देखते हैं क्या अपडेट है यहाँ पे। शायद अपडेट तो आई गई होगी, आपके पास पहुंच गई होगी अपडेट। ये देख लो यहाँ पे, एक मीटिंग हुई थी 29 अक्टूबर को। उसमें क्या बोला था कंपनी ने कि वेट करो, हमने इतना बदलाव किया है। लेकिन उससे बड़ी अपडेट आपके लिए ये निकल के आई है कि बहुत जल्द कंपनी अपना Q2 का रिजल्ट लेके आ रही है यहाँ पे। और दोस्तों, Q2 का हर एक इन्वेस्टर को उम्मीद से इंतजार है यहाँ पे। Q2 बस आप जिस इन्वेस्टर को पूछोगे, एक ही बात का इंतजार है, Q2 आ जाए एक बार यहाँ पे, तो मैं सारा फैसला बदल सकता हूँ। क्योंकि Q2 में कुछ बड़ा हासिल हो सकता है। दोस्तों याद रखना आप यहाँ पे, Q2 में कुछ बड़ा हो सकता है, ये बात आपको पता है। यहाँ पे 9.15 की करोड़ का प्रॉफिट था Q1 में, जो कि अभी इस महीने में कंपनी अपना Q2 का अनाउंसमेंट करने वाली है। और Q2 का अनाउंसमेंट होगा जैसे ही, कंपनी मार्केट में धूम मचा सकती है। क्योंकि माहौल ये चल रहा है, अप डाउन, डाउन डाउन डाउन, अप अप, डाउन डाउन डाउन। यानी कि 2 दिन तेजी या 1 दिन तेजी, 2 दिन गिरावट, ये सिलसिला मार्केट में रिपीट हो रहा है। जिन जिन इन्वेस्टर के पास एसपी राइट एग्रो लिमिटेड का स्टॉक पड़ा है, उनको मैं एक ही बात कहूंगा यहाँ पे, आप दोस्तों, ये समय जल्दबाजी करने का बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमको तो उम्मीद किसका है? Q2 का। अगर 1 से बेहतर 2 का मिलेगा हमको, तो दोस्तों सभी लोग अपना फैसला बदल सकते हैं। क्योंकि Q2 में वाकई में कंपनी कुछ बड़ा ही करेगी यहाँ पे, ये बात आपको पता होगा। कंपनी Q2 में वाकई में कुछ बड़ा ही करेगी यहाँ पे, ये बात आप दोस्तों बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, जिन जिन इन्वेस्टर के पास एसपी राइट एग्रो लिमिटेड का अभी स्टॉक पड़ा है, उनको भली भांति पता होगा कि कंपनी फ्यूचर में क्या ग्रोथ करेगी यहाँ पे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एसपी राइट एग्रो लिमिटेड में प्रमोटर होल्डिंग तो है भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि 100% पब्लिक के पास स्टेक पड़ी है यहाँ पे। बाकी अभी आजकल में कोई भी अपडेट कंपनी ने दिया है यहाँ पे। एक ये ऑर्डर था कंपनी के ऊपर 14 अक्टूबर को, उस ऑर्डर के बाद भी कोई हलचल नहीं हुआ है। नादी ट्रेडर की तरफ से ऑर्डर मिला था कंपनी को, उसके बाद भी
कोई हलचल नहीं हुई यहाँ पे। एक ऑयल सीड सप्लाई एग्रीमेंट हुआ था नादी ट्रेडर्स के साथ यहाँ पे। तो उम्मीद थी लोगों को कि यार इस न्यूज़ के बाद कंपनी वाकई में कुछ बड़ा कर सकती है, कुछ बड़ा कर सकती है। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। मतलब कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। इस इतने बड़े ऑर्डर के बाद एसपी राइट में कोई भी हलचल नहीं हुई है। धीरे धीरे इन्वेस्टर बोल रहे हैं कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। देखो सबको पता है कि एसपी राइट एग्रो लिमिटेड कमबैक कर लिया एक बार, फिर रुकने वाली कंपनी ये नहीं है। 5 डे का प्लान देखो आप यहाँ पे, लगभग 17.5% गिरावट दर्ज हुई है, जबकि इसी में स्टेप में गिरावट हुई। देख लो आप, देख लो, देख लो, देख लो, देख लो। क्या बोलोगे आप? 1 मंथ में देख लो, डब्ल्यू पैटर्न रिपीट किया, फिर यूटर्न लिया, 1.16 पे गया, फिर लगा एलसी। यानी कि 1 मंथ में कंपनी ने अपनी प्राइस 2 बार ₹1.20 के नियर में गई थी। यानी कि कंपनी की कोशिश जारी है कि यूटर्न यूटर्न यूटर्न। तो कंपनी कोशिश कर रही है यूटर्न जाने की यहाँ पे। बस स्थिति कभी खराब है तो कभी सही है यहाँ पे। ये सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। बाकी मैंने आपको पहले भी कहा था कि एसपी राइट एग्रो लिमिटेड में अगर फ्यूचर के लिए आप देख रहे हो तो एक बार वापसी का देख लो यहाँ पे, कब तक कंपनी वापसी करती है यहाँ पे। अगर एक बार वापसी कर लिया कंपनी ने तो फिर लोगों की उम्मीदें, विश्वास सब फिर से जुड़ सकता है कंपनी के तहत। यहाँ पे देख लो हाई लो, ये हाई लो है यहाँ पे। मार्केट कैप, लिस्टेड ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह वगैरह मार्केट कैप। शायद अपकमिंग मीटिंग अभी तक प्लान शेड्यूल नहीं किया है कंपनी ने, लेकिन बहुत जल्द कर देगी। एएसएम लिस्ट लॉन्ग टाइम स्टेज 1 में चल रही कंपनी, जो कि बहुत जल्द बाहर भी निकल सकती है। लो टच किया है कंपनी 50 लो 0.76 का, ये भी अनाउंसमेंट है यहाँ पे। बाकी और कोई खास अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला मेरे को यहाँ पे। बाकी आपको पता है ही सही यहाँ पे, ये पूरा 27 अक्टूबर के बाद का 3 दिन का मार्केट में चार्ट रिपीट जो आंकड़ा है, डाटा है यहाँ पे। टच 52 वीक लो, 52 वीक लो, ट्रेड बुल्क डील इन वन ट्रेडेड 31 अक्टूबर को बुल्क डील हुई थी यहाँ पे। उससे पहले 30 को हुई थी। मतलब अगर मैं देखूंगा ना तो डेली बेस पे 1 बुल्क डील हो रही है। लेकिन चलो ठीक है, मान रहा हूं मैं कि डील हो रही है, डील हो रही है, लेकिन कोई असर पड़ा नहीं पड़ा दोस्तों यहाँ पे। मतलब क्या फायदा? डील हो रही है, काम चल रहा है, फिर भी कोई असर नहीं है। तो ये कंपनी क्या कर रही है? फिर सवाल आएगा ना मन में दोस्तों यहाँ पे। देखते हैं आज, आज शुरुआत है नए वीक की, नए महीने की, नए दिन की शुरुआत है। देखते हैं अच्छे नए एनर्जी के साथ चलते हैं, क्या होता है मार्केट में, आज कंपनी क्या करती है। अगर सेम रिपीट करती है हिस्ट्री यहाँ पे तो लोग टूट सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर डेली बेस पे यही माहौल चलेगा तो फिर लोग तो टूट सकते हैं यहाँ पे। लेकिन वो तो ओपनिंग के बाद पता लगेगा कि मार्केट में कंपनी क्या करेगी। बाकी अगर पड़ा है स्टॉक तो वेट करो, क्योंकि अभी इसी के बाद ऑप्शन भी ना, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है ना यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए। धन्यवाद।